प्रश्न है, ये फैक्टोरियल 376 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। जब इसको हटाएंगे ना फैक्टोरियल को, तो इसका मतलब क्या हुआ, 376 है ना, ये ऐसे, इसको मतलब हुआ कि इसको गुणा में लिखते रहो ऐसे उल्टा, 376 गुणा, इस निशान को हटाते ही 375 गुणा, 374 गुणा, 373 गुणा, ऐसे ऐसे चलते रहेगा, चलता रहेगा। लास्ट में 3 गुणा 2 गुणा 1 तक लिखना है, उल्टा पूरा 1 तक गुणा में। अब देखो कि ऐसे ही चल रहा है 373, आगे कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या था, 4 था, फिर कहीं ना कहीं 5 भी था गुणा में, ऐसे ऐसे ही गुणा में चल रहा है। तो 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा, तो जब 0 हो जाएगा तो इकाई अंक तो 0 ही बैठेगा। पूरी संख्या को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, इकाई अंक, इकाई अंक हो जाएगा इसका 0। ये इसका आंसर है, ठीक है। तो ऑप्शन ए राइट है, ऐसे इसका इकाई अंक आ जाएगा। यदि 2 + 3 + 4 + 40 बराबर के है, तो 2 क्यूब + 3 क्यूब + 4 क्यूब प्लस अप टू डॉट डॉट प्लस 40 का क्यूब कितना होगा, ठीक है। हाँ देखो, हमें दे रखा है 2 + 3 + 4 प्लस अप टू डॉट 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 ऐसे प्लस 40 बराबर के, एक तो ये दे रखा है। और हमें निकालना क्या है, 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस अप टू डॉट 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 प्लस 40 का क्यूब, ये निकालना है, ये फाइंड आउट करना है ना। ऐसे ऐसे चल रही है सीरीज। अब यहाँ इसमें इसमें यहाँ सिंगल घात है और यहाँ क्यूब घात है, ठीक है। अगर यहाँ मैं 1 ऐड करता हूं, तो फिर मुझे इधर भी 1 ऐड करना पड़ेगा, तभी होगा। अब 1 से लेके n पदों का योग क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2, ऐसे, ठीक है। यानी देखो, हाँ हमें निकालना ही है ना। यानी ये पूरे का मान जो है वो अब k+1 के बराबर हुआ, ठीक है। अगर मैं इधर 1 ऐड कर दूं, नहीं, इसको मैंने, हाँ, ये पता करना है ना। तो अब ये बताओ कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब अप टू डॉट 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 प्लस 40 का क्यूब क्या होगा, ये किसके बराबर होता है, n इंटू एन प्लस 1/2 के बराबर होता है। अगर 1 से लेके n तक होता है तो n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। अब इसमें अगर ये स्थिति होती, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 40 का क्यूब, तो उसको हम क्या लिखते हैं, n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ऐसे ही लिखते हैं इसको, ठीक है। और n इंटू एन प्लस 1/2 की वैल्यू k+1 दे रखी है, ये दे रखी है, वो यहाँ पुट कर देते हैं, तो k+1 है ना, और उसका होल स्क्वायर, ऐसे। अब हमें तो ये चाहिए, तो ये 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, इस 1 को मैं उधर भेज दूंगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी k+1 का होल स्क्वायर -1, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको खोल देते हैं, क्या होता है, k² प्लस 2k प्लस 1 -1, ये प्लस -1 से +1 कट गया, k कॉमन आ गया तो k+2, यानी ये हमारा सेटलमेंट बैठा। ऑप्शन डी राइट है। कैसे हुआ देखो, 2 + 3 + 4 प्लस ये 40 अप टू डॉट डॉट के दे रखा है, मैंने ये सीरीज लिखी बराबर में के। फिर हमें 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 40 के क्यूब तक ये निकालना है, ठीक है। तो अब हमें पता है कि अगर मैं 1 से लेता हूं तो 1 मैंने इधर भी जोड़ा और 1 उधर भी जोड़ा, दोनों तरफ 1 जोड़ सकते हैं। अब ये क्या होता है, 1 से लेके n पदों का योग लगातार, क्योंकि लास्ट में 40 है, अगर 1 से लेके n पदों तक का होता, अगर ये n होता, ठीक है, उसी तरह यहाँ n³ है, ऐसे 40 ही है, इसमें भी 40 ही है। तो 1 से लेके n पदों का योग क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2 के बराबर है, यानी कि k+1 जो है n इंटू एन प्लस 1/2 के बराबर है। तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, अगर ये अप टू डॉट 40 का क्यूब होता, तो ये कि ये स्थिति में अगर क्यूब करते हैं और ये n के बराबर ही है 40, तो इसको क्या लिखते हैं, n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू तो हमने दे देखी है k+1, वो मैंने यहाँ पुट कर दी। हमें तो ये 1 नहीं चाहिए, बाकी सब चाहिए, तो 1 को मैंने उधर भेज दिया, k+1 का होल स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया, a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, +1 से -1 कटा और k कॉमन ले लिया, इसकी वजह से ऑप्शन डी
सेट हो गया।